Hello friends, so let's discuss this new topic that is called as a human blood group. Okay, so normally there are number of blood group, that is nothing but the blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. Okay, so there are four blood group that is called as A, B, AB and O. Okay, तो ये इसका जो डिस्टिंग्विश है ये किसके बेसिस पर हम और कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग आपको कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी गई है. ओके, तो टर्मिनोलॉजी को आपको मालूम होना जरूरी है. तो यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एक फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तो एंटीजन जो होता है ये फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और इम्यून सिस्टम्स को वहाँ पे मजबूर करता है कि वहाँ पे एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे इसके अगेंस्ट में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन यानी कि एंटीजन बोलते हैं. ओके, द फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर इनटू द बॉडी एंड स्टिमुलेट टू द आवर इम्यून सिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर एंटीबॉडीज. ओके, फॉर देयर किलिंग. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं. तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे आरबीसी जो रहते हैं, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड रहते हैं, मैच्योर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड रहते हैं. और वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या फिर वहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं. सिर्फ वहाँ पे हीमोग्लोबिन उनके साइटोप्लाज्म में रहता है और एक ई न्यूक्लिएटेड कोई भी विदाउट न्यूक्लियस वहाँ पे उनका वो सेल रहता है. ओके, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर भी जो उनका सरफेस होता है उसके ऊपर भी क्या होते हैं, वहाँ पे एंटीजन पाए जाते हैं. यानी कि अगर हम कोई ब्लड ग्रुप सैंपल यानी कि ब्लड ग्रुप के यानी कि किसी भी पेशेंट के अगर हम या फिर किसी भी पर्सन के हम ब्लड किसी को अगर देते हैं तो एज इट हैज़ एंटीजन एंड अगर हम किसी और अनदर पर्सन को देंगे वो सेम ब्लड ग्रुप सेम ब्लड तो होगा क्या, दूसरे बॉडी में आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर ब्लड बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग द अनदर बॉडी जिसको हमने दिया है उसकी बॉडी क्या करेगा, बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन. ओके, तो वहाँ पे होता क्या कि एंटीजन बॉडी ने डिटेक्ट किया और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है. यानी कि अगर हमने हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ब्लड ग्रुप कैसे बना. ओके, तो नॉर्मली देयर अगर हम बात करें तो बी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें या फिर ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन रहता है और बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन रहता है. ओके, तो ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर रहता है और बी एंटीबॉडी उसके साइटोप्लाज्म में रहता है यानी कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में. ओके, और आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन, तो ए एंटीजन रहेगा और ए एंटीजन वाला अगर ब्लड हम दूसरे ब्लड ग्रुप को देंगे या फिर बी ब्लड ग्रुप को देंगे तो होगा क्या वहाँ पे कि उसकी बॉडी क्या करेगा, ए एंटीजन को, एंटीजन तो है ही वो, उसको फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करेगा और ड्यू टू दैट फॉरेन सब्सटेंस आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी दैट इज कॉल्ड एज ए एंटीबॉडी. ओके, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म होने लगती है. ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं. ओके, तो एंटीबॉडी जो नॉर्मली जो फॉर्म होती है ब्लड के अंदर वो डब्ल्यूबीसी के थ्रू होती है और मेनली बाय द बी लिम्फोसाइट. ओके, तो बी लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो वहाँ पे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वट एवर द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आवर हीमेटोलॉजी यानी कि जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो वहाँ पे हमारे बोन मैरो के एक कॉमन सेल से निकलते हैं, अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल्स. ओके, तो UPHSC वहाँ से ये सेल निकलते हैं. तो अलग अलग प्लेटलेट सेल्स, आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स. तो डब्ल्यूबीसी सेल्स में जो रहता है हमारा वहाँ पे एक बी लिम्फोसाइट रहता है और टी लिम्फोसाइट. तो बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट इन द प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी एंड दैट एंटीबॉडी हेल्प फॉर द एग्लूटिनेशन, हेल्प फॉर द फाइटिंग बिटवीन द अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन. ओके, तो क्लम्पिंग कॉज बाय द एंटीबॉडी बाइंडिंग दैट पर्टिकुलर एंटीजन ऑन आरबीसी वहाँ पे होता है एंड एग्लूटिनेशन बनता है. ड्यू टू दैट दिस एग्लूटिनेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आरबीसी के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसकी सैम्पलिंग करते हैं और उसका रिकॉग्नाइजेशन करते हैं. ओके, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर 3 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन और आरएच एंटीजन. ओके, ए बी ब्लड ग्रुप अगर रहेगा तो उसके पास 2 एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी एंटीजन. और अगर आरएच एंटीजन जो होता है ये डिस्कस करेंगे कि आरएच फैक्टर भी एक रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हम बोलते हैं ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव. तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो हम बोलते हैं तो उसके रेफरेंस में भी यहाँ पे आरएच एंटीजन आता है. अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो अगेन एक और एंटीजन वहाँ पे जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं डी एंटीजन. ओके, तो ये सभी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं लेकिन ये नेचुरली फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली बॉडी को कोई हार्म नहीं करते. लेकिन अगर हम एक
ब्लड एक ब्लड सिस्टम से दूसरे ब्लड सिस्टम में अगर इसको डालेंगे तो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज क्या करेंगे एज अ फॉरेन सब्सटेंस, ओके, और वहाँ पे एग्लूटेशन बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ, 4 काइंड ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप बने हुए हैं। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होती है, ओके, तो ओ के पास सिर्फ 2 एंटीबॉडी होती है। ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और वहाँ पे क्या होता है बहुत ही जिसे कोई डिसीज जल्दी नहीं होता है, वो ड्यू टू दैट टाइप ओ, ओके। इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, यानी कि कोई भी एंटीजन अगर कोई भी ब्लड ग्रुप अगर ये लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, इनके पास बहुत सारे एंटीबॉडी है, वो आराम से इसको टैकल कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। और बॉडी के पास अगर रादर देन वहाँ पे अगर कोई ब्लड के अलावा भी अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है सच एज माइक्रोब्स अगर कोई आते हैं वहाँ पे, तो ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम बूस्ट एक्टिंग, ओके, तो वहाँ पे होता है क्या कि इनको जल्दी कोई डिसीज़ नहीं आता है। तो ड्यू टू दैट टाइप ओ जो रहते हैं नॉर्मली देर आर 43%, ये हमारे यहाँ पे नेचर में पाए जाते हैं। टाइप ए जो होता है उनमें ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं 42%, और सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी जो होते हैं टाइप ए बी, जिसके पास ए और बी ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो टाइप ए हैज़ ए एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, टाइप बी हैज़ बी एंटीजन, एंड टाइप ए बी हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन, एंड टाइप ओ हैज़ नो एंटीजन ऑन सरफेस, ओके। तो अगर हम नॉर्मली किसी पर्सन को देंगे तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जो ओ जो टाइप वाले जो वेराइटी होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये किसी भी एंटीबॉडी का फॉर्म रहता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं रहता है। तो एंटीजन नहीं होने की वजह से क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को अगर देंगे तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन नहीं बनती है, ओके, नहीं होता है, और वहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो RH एंटीजन फाउंड ऑन आरबीसी इन रिसेस मंकी, ओके। तो फर्स्ट ये डिस्कस किया गया था, लांस्टेनर ने डिस्कस किया गया था। तो वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि रिसेस मंकी एक एनिमल्स था, मंकी, ओके, द वैरायटी ऑफ मंकी। तो उनमें क्या हुआ था, पहले उनके आरबीसी में डी एंटीजन ओवर द आरबीसी सरफेस फाइंड आउट हुआ, और वहाँ पे हमारा एक डेवलप हो गया RH एंटीबॉडी, नॉट RH एंटीबॉडी, वहाँ पे हमारा डेवलप हो गया RH एंटीजन, ओके। तो RH एंटीजन और RH जो यहाँ पे एंटीबॉडी जो बनी हुई है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, ये हम एरिथ्रोब्लास्टोलिस फीटलिस एक डिसऑर्डर है, एक डिसीज़ है, डिसऑर्डर नॉट एक डिसीज़ है। हम क्या करते हैं, ये डिस्कस करेंगे कभी कि वहाँ पे क्या करता है, अगर कोई फीटस है, अगर कोई मदर है और वहाँ पे उसको अगर वो RH नेगेटिव है और जो हमारा जो फीटस जो बना हुआ और RH पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग जब लेबर कंडीशन जब आती है तो वहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड के होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो RH जो एंटीजन होता है वो मदर के ओम में चले जाता है, यानी कि हमारा जो फीटस था वो RH पॉजिटिव है उसके पास डी एंटीजन है, और डी एंटीजन होने की वजह से क्या होता है, वो मदर के ओम में चले जाता है, मदर के ब्लड में चले जाता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन देयर आर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो डी एंटीजन मदर के ब्लड में चले जाने की वजह से क्या होता है, इफ़ मदर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके ब्लड में डी एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, डी एंटीजन क्या होता है, डी एंटीजन जो होता है उसके अगेंस्ट डी एंटीबॉडी फॉर्म होती है, ओके। तो डी एंटीबॉडी दैट इज कॉल्ड एज RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके वहाँ पे फीटस में जा सकता है। तो RH एंटीजन जो था, डी एंटीजन जिसे हम बोलते हैं, ये RH एंटीजन ये फीटस के थ्रू हमारे मदर में जाता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड के होने की वजह से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डी एंटीजन RH एंटीजन ब्लड जो RH एंटीजन जो होता है वो मदर के ब्लड में चले जाता है, और मदर के ब्लड में जाने के बाद पार्चुरेशन तो हो जाता है, पहला जो बेबी होता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। तो पार्चुरेशन सक्सेसफुली, वहाँ पे नो डिसीज़ और नो एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट बेबी। अगर सेकेंड बेबी प्रोड्यूस होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर वो मदर जाती है तो डी एंटीजन उसके ब्लड में जा चुका है। डी एंटीजन जाने के बाद क्या होता है वहाँ पे, तो डी एंटीजन जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, उसके बॉडी में अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डी एंटीजन बॉडी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके डी एंटीबॉडी यानी कि RH एंटीबॉडी फॉर्म करती है, ओके। तो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर RH एंटीजन RH एंटीबॉडी इज फॉर्म, और RH जो एंटीबॉडी होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है।
तो प्लेसेंटा जो फॉर्म होती है 3rd या 4th मंथ में जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डी एंटीजन जो हमारा जो फॉर्म हुआ रहता है आर एच एंटीजन, सॉरी नॉट आर एच एंटीजन, जो डी एंटीबॉडी जो फॉर्म हो रहती है जिसे हम आर एच एंटीबॉडी भी बोलते हैं, आई जिसे हम ए जी टाइप का रहता है, आई जो टाइप का रहता है, वो एक क्रॉस कर देता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास चले जाता है, फीटस के ब्लड में चले जाता है, और वहाँ पे डी एंटीजन तो उसके पास रहता ही है। ओके, और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी यानी कि आर एच एंटीजन और आर एच एंटीबॉडी दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो चाइल्ड होता है वहाँ पे जॉन्टिस प्रॉब्लम, अनीमिया प्रॉब्लम, वहाँ पे बिफोर डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर चाइल्ड उसके पास आरबीसी की कमी आ जाती है, और वहाँ पे ड्यू टू दैट आरबीसी की कमी होने की वजह से आरबीसी के जो फंक्शन होते हैं, उसके जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का जो काम होता है वो हैम्पर हो जाता है, तो सडनली वो जो बेबी होता है कोलैप्स और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एर्थ्रोब्लास्टोफिटलिस इसका हम बोलते हैं। तो आर एच एंटीजन का यहाँ पे बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिखता है। ओके, तो ये लैंस टेनर यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ए एंटीजन के पास ये वेराइटी का एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप के पास बी ब्लड ग्रुप के पास ये वेराइटी है, और ए बी के पास दोनों हैं, और ओ के पास कोई नहीं है। ओके, एंटीबॉडी कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ए के पास एंटी बी प्रेजेंट होता है यानी कि बी एंटीबॉडी, और हमारा जो ग्रुप बी होता है उनके पास एंटी ए प्रेजेंट होता है। तो बी एंटीजन जो हमारे यहाँ पे मैंने सरफेस के ऊपर बताया, ये नेचुरली एंटीजन है, ये कोई हार्म नहीं करते बॉडी को। ओके, तो अगेंस्ट अगर कोई हम ए ब्लड ग्रुप अगर बी वाले को देंगे तो इसके पास ये एंटीबॉडी फॉर्म हुई रहती है, एंटी ए। ओके, तो इसके बीच में कॉम्प्लेक्शन, इसके बीच में रिएक्शन होता है। तो ड्यू टू दैट हमें क्या करना रहता है, हमें ब्लड ग्रुप देखकर ही हमें उस पर्सन को देना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जॉन्टिस अनीमिया जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी सेल्स हो सकते हैं। ओके, तो जो नन यानी कि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं दी है, तभी इनकी इम्यून सिस्टम जो होती है, सबसे वीकेस्ट इम्यून सिस्टम जो होती है हमारे ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंड ड्यू टू दैट नॉट एब्सेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी, ये कोई भी प्रकार की वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, और कोई भी प्रकार की वहाँ पे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन या फिर आरबीसी के लॉस नहीं होती है। ओके, और ओ के पास ये क्या रहते हैं, एंटी ए एंटी बी दोनों रहता है। ओके, तो एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, और कोई भी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो बी और ए दोनों एंटीबॉडी होने की जैसे क्या होता है, हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है ये ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का लिया इसने तो उसके पास ए या फिर बी एंटीजन होगा सपोज, तो उसके जैसे होगा क्या होगा, इसके पास तो एंटीबॉडी है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, तो वहाँ पे रिएक्शन तो होने वाली है। इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगर किसी को देंगे तो उसके बॉडी में हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको देंगे किसी का भी ब्लड तो इसको हार्म करेगा। लेकिन ये जो हार्मनेस है जो ओ को मिल रहा था ये ए बी को नहीं मिलेगा। ओके, तो ए बी इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं रहती है, और कोई एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से क्या होता है, नो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड देयर इज नो एग्लूटिनेशन इज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस बताएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये स्लाइड देखते हैं, ये आपको बेटर करेगा। ओके, तो ब्लड टाइपिंग एनालिसिस के लिए आपको ये बेटर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक एक ड्रॉप हमने यहाँ पे स्लाइड के ऊपर डालने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग एंटी बी, एंटी ए और आर एच एंटीबॉडी यानी कि एंटी डी। ओके, तो ऐसे 3 हम सीरम लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उनके पास दैट पर्टिकुलर एंटीजन के एंटीबॉडी उस फ्लूइड्स में रहते हैं। ओके, तो जो येलो कलर का आप जो देख रहे हो ये हम एक ड्रॉप वाइज में एक फ्लूइड रहता है। ओके, तो ब्लड सैंपल मिक्स विथ 3 एंटीबॉडी, तो आर्टिफिशियली ये एंटीबॉडी फॉर्म की रहती है। ओके, तो जो येलो कलर का है ये इसमें एंटी बी यानी कि एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। ओके, तो एंटीजन ए अगर यानी कि वहाँ पे अगर बी एंटीजन यानी कि बी ब्लड ग्रुप का अगर कोई सैंपल रहेगा यहाँ पे, इसका अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप डाला है तो बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी हम एक्सटर्नली डाल रहे हैं, ड्यू टू वहाँ पे क्या होता है, एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा। अगर इसमें एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, कंसिडर होगा ये ए बी ब्लड ग्रुप है इसका। ओके, अगर हमने यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप का अगर ड्रॉप डाला है और यहाँ पे हमारा एंटी बी बना हुआ है तो ये
वहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये बी एंटीजन होगा तभी बी एंटीबॉडी उसके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे ए एंटीजन रहेगा तो कोई वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होता है, एंड ड्यू टू दैट ये क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ये है बी ब्लड ग्रुप नहीं है, ओके। एंटी ए की बात करें तो ड्रॉप ए कोई भी ड्रॉप डाला ब्लड सैंपल का, ड्रॉप डालने के बाद अगर यहाँ पे एंटी यानी कि एंटी ए यानी कि अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन हमने एंटीबॉडी डाला एक्सटर्नली, ग्रीन कलर का यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे क्या किया, आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्विंग अगर यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे एंटीजन ए वाला अगर हमने ब्लड लिया है तो यहाँ पे एंटी ए ले रहे हैं हम, तो ड्यू टू वहाँ पे रिएक्शन होती है और होता क्या कि एग्लूटिनेशन वहाँ पे एक हार्ड लाइक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से हम ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि ये एंटी ए होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है। और अगर हमने सेम ड्रॉप लिया है और दोनों ड्रॉप में क्या हो रहा है वहाँ पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए बी एंटीजन है और बी एंटीजन भी है, ओके। ये जो आर एच एंटीबॉडी है ये पॉजिटिव है हमारा ब्लड ग्रुप या निगेटिव है, और अगर यहाँ पे दोनों में अगर किसी में नहीं आया है तो ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि सेम सैंपल हमने 2 ड्रॉप लिया था, सेम सैंपल के 2 अलग अलग ड्रॉप लिया है, दोनों ड्रॉप में हमने एंटी बी एक में डाला है, एक में एंटी ए डाला हुआ, दोनों में किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं आया है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये टाइप ओ का है, जिसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं आया है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नो एंटीजन, ओके। तो एंटीजन के एब्सेंस की होने की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी आप डालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एग्लूटिनेशन, नो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आर एच एंटीजन मतलब ये रहता है कि ओ पॉजिटिव है हमारा ब्लड, या फिर ओ निगेटिव है, ए पॉजिटिव या फिर ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, या फिर ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको रिकोगनाइज करने के लिए एंटी आर एच या फिर एंटी डी एंटीजन, ओके, तो डी एंटी डी एंटीबॉडी, ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, ड्रॉप इसमें एक्सटर्नली प्रिपेयर रहता है, तो ये डालते हैं। अगर ब्लड के अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा ओवर द आरबीसी सरफेस तो ये इसके बीच में कोगुलेशन फॉर्म करेगा, यानी कि ब्लड जो सैंपल है हमारा ये दोनों का पॉजिटिव है, यानी कि अगर दोनों में सेम ड्रॉप डाला है और दोनों में एग्लूटिनेशन बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो अगर हम सजेस्ट करें कि यहाँ पे अगर हमने ए ब्लड ग्रुप लिया है, ए बी वाला अगर हम समझे ऐसा लिया है, तो ये ए और बी दोनों में एग्लूटिनेशन बना, इसमें भी बना, तो यानी कि ए बी पॉजिटिव, ओके। इसमें नहीं बना और दोनों में बना, यानी कि ए बी निगेटिव, ओके। इस दोनों में नहीं बना लेकिन इसमें बन गया, यानी कि ओ पॉजिटिव, ओके। एक में बना ओ वाले में, यानी कि जो ब्लड सैंपल हमने लिया था, ओके, तो एक में एग्लूटिनेशन बना हुआ है, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओ एंटीजन में एग्लूटिनेशन बन रहा है, तो यानी कि ए पॉजिटिव, ओके। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप के। तो टाइप के नॉर्मली 4, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ, ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वही यहाँ पे मैंने बताया कि डालने के बाद यहाँ पे एग्लूटिनेशन स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रही। ये जो हमारा टाइप ओ एंटीबॉडी यहाँ पे एक ही में बन रहा है, जो कि एंटी बी डालने के बाद बन रहा है, इसलिए क्या होता है टाइप बी। और यहाँ पे ए वाले में बना यानी कि एंटीबॉडी ए डाला हमने, और जो हमारा ब्लड सैंपल जो हमने डाला है वो भी हमारे उसमें अंदर ए एंटीजन है, तो ड्यू टू दैट क्या होता है एग्लूटिनेशन ए, और वहाँ पे एग्लूटेड विद एंटी ए, और वहाँ पे एग्लूटिनेशन जो यहाँ पे बोला जा रहा है ये इसी को एंटीजन हम बोलते हैं, ओके। तो ये टाइप ए वेराइटी है, दोनों में एग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ है, यानी कि टाइप ए बी है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके रहते हैं जिससे आप सजेस्ट कर सकते हो या फिर एनालिसिस ऑफ ब्लड ग्रुप कर सकते हो, ओके। तो ये लास्ट चार्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। तो ओ वाले जो ओ पॉजिटिव होते हैं 38% नॉर्मली रहते हैं, ओ निगेटिव वाले 7%, ओके। तो ये वर्ल्ड वाइड क्या रहते हैं, नेशन वाइड क्या रहता है, ये यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अबाउट टू दिस टॉपिक। हियर वी डिस्कस द एर्थ्रोब्लास्टिस फिटलिस, मेन टॉपिक ऑफ ड्यूरिंग RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ओके। और अगले हमने लास्ट में डिस्कस किया दैट इज नथिंग बट द ब्लड ग्रुप, देयर डिवीजन एंड हाउ टू एस्टिमेट इट, ओके।